नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। अभी अब एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही। इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे घंटे आधारित पारा शिक्षक यानी कि आखिरी मौका, सीधी भर्ती, तुरंत अप्लाई करें। क्या है प्रक्रिया, है ना, पूरा डिटेल, पीटी टीटी पीआरटी जितने भी है सारे लोगों के लिए वीडियो खास है और हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ बिना बकवास किए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बचा रहे। आप देखिएगा झारखंड घंटी आधारित शिक्षक भर्ती 2026 पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट। भर्ती का नाम झारखंड घंटी आधारित शिक्षक यानी कि पद जो आपका पीटीटीटी पीजी पीआरटी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या बातें निकल करके सामने आ रही। चयन प्रक्रिया बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू, है ना। देखिएगा चयन कैसे, मतलब कि कौन करेगा चयन, जो है कौन करेगा। तो चयन जिले के उपायुक्त देंगे, डीसी, है ना, डीसी करेंगे और जिला स्तर पर बनी समिति का मतलब कि समिति चयन करेगी। क्लियर, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। आगे पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उस वीडियो को पूरा देखिए, बाद में आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो इंसान दो नाव में पैर रखता है, ना घर का रखता ना घाट का। आधा अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का। वही हाल, पूरा ज्ञान लीजिए आप। यहाँ पे सैलरी आप देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी को निकल करके बातें नहीं आ रही है। सैलरी आपका 200 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम 4 घंटे प्रतिदिन। यानी कि अगर आप प्रतिदिन काम करेंगे 4 घंटे तो 200 रुपये के हिसाब से, है ना, 4 × 2 कितना हो गया, 800, है ना। 800 मतलब कि 4 घंटे इंटू 200 तो वही 800 हो गया। अनुमानित मासिक आय, है ना, न्यूनतम आपका जो है आपको 16,000 रुपया, है ना, कितना, 16,000 रुपया। क्लियर। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग होंगे इस चीज को आप लोग ध्यान देगा। औसतन जो आपका है 18,000 से आपका 20,000 रुपये आप एवरेज हो जाएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये सब चीजें क्यों जरूरी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जो स्थिति बनी हुई, कोई विज्ञापन आता है बिना कोर्ट कचहरी की कंप्लीट नहीं होता है। और झारखंड में इतना खराब कर दिए एजुकेशन व्यवस्था, यहाँ की सरकार, यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे अधिकारी है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब जो किया कराया काम है ना। जो आज के हमारे यहाँ पे टीचरों की कमी हो रही, भी वैकेंसी फटाफट निकलना चाहिए, लेकिन 10 साल से 8 साल 9 साल हो ही गया ना, भी टेट नहीं करवा पाई। उत्पाद सिपाही का वही हाल हो गया। झारखंड पुलिस का अभी कक्षपाल का भी आज निकाले ही नोटिफिकेशन, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक पल पल का अपडेट दूंगा, घर आने की जरूरत नहीं। कार्य अवधि ध्यान दीजिए आप, क्या कार्य अवधि क्या है। तो शुरुआत में आपको 6 महीने का एग्रीमेंट रहेगा और यह व्यवस्था पूरी तरह की अस्थायी होगी ना, टेम्पररी होगा, स्थायी नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा। और भविष्य में स्थायीकरण यानी कि परमानेंट का कोई दावा भी नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। ये नहीं कि इतना साल से मैं कर रहा हूँ तो हमें परमानेंट करो, ऐसा कुछ भी चीजें दावा नहीं की जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो क्या है। तो आवेदन की जो आपका अंतिम तिथि 9 जनवरी है। और हाँ, एक चीज यहाँ से याद आ गया, 9 जनवरी या 8 जनवरी से आपका कक्षपाल का भी विज्ञापन मतलब कि फॉर्म फिलअप हो रहा है। हाँ, 9 जनवरी से ही, है ना। आज तारीख 2 तो खत्म हो चुका, आप 3 ही इसको रखिए, है ना। 3 बहुत कम समय बचा है। आवेदन कैसे करना है, आवेदन जो आप लोगों को कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको आवेदन का जो आपका ऑफलाइन होगा, है ना, माध्यम आपको पता है, नई पद्धति जान लीजिए। निबंधित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट से आपको हाथों हाथ जमा नहीं करना होगा, स्पीड पोस्ट से आपका जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आवेदन मतलब कि कहाँ पर भेजना है। तो संबंधित जो आपका जिला कल्याण कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है ना, वहाँ पे आपको उसे मतलब कि भेजना होगा। क्लियर। वहाँ पे अब देखिए योग्यता क्या रहेगी आपकी। तो योग्यता आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। योग्यता जो आपका केवल टेट पास होना अनिवार्य है ना, केवल आप टेट पास किए हो तो आप कर सकते हो। और स्टेट टेट जो आपके यानी कि या सी टेट हो तो वो नहीं अनिवार्य, अन्य किसी स्टेट का होगा ना, उन लोगों का अनिवार्य नहीं होगा। बाकी बात हमारे झारखंड का जो टेट है वो अनिवार्य होगा, सी टेट यानी कि सेंट्रल का भी नहीं होगा, है ना। शैक्षणिक योग्यता आप जान लीजिए कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका है, बीएड वरीयता। और
टीटी भी है, पीआरटी है, ये सारी चीज़ें है ना। टीटी यानी कि ग्रेजुएशन प्लस में आपका बीएड जो ट्रेनिंग होता है, फिर पीआरटी यानी कि डीएलएड वाले जो ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, कौन आवेदन कर सकता है, ये भी बातें निकल करके आ रही है। तो केवल योग्य बेरोजगार योग्य युवतियाँ है ना, जो बेरोजगार, जो काम पे पहले से ऑलरेडी है उसको नहीं करना है, जो बेरोजगार है उनके लिए है ना। आप बेरोजगार होंगे तभी कीजिएगा। ध्यान दिएगा, जो पहले इस नौकरी में है वो पात्र नहीं है। आप पात्र मतलब कि वो योग्य नहीं है। क्या है? योग्य नहीं होंगे, है ना, वो योग्य नहीं होंगे। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देगा कि स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता, जो भी स्थानीय अभ्यर्थी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे ध्यान दिएगा आप लोग, अनुसूचित जाति यानी कि एसटी मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, और पिछड़ा वर्ग जो आपका ओबीसी, महिला अभ्यर्थी, स्थानीय भाषा मतलब कि जानने वाले लोग, ये लोग आप लोग आवेदन कर सकते हो, है ना। ध्यान देगा, यहाँ पे एक और चीजें निकल करके सामने आ रही है कि आरक्षण रोस्टर का पूर्ण पालन होगा, है ना। ध्यान देगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा ये भी जान लीजिए। तो चयन प्रक्रिया जो आपका मेरिट के आधार पर चयन होगा, है ना, जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उसके आधार पर किया जाएगा, और कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी, मेरिट बनेगी, है ना। यानी कि आपका नंबर जितना अच्छा होगा उसके आधार पर आपका बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए आगे हम बात करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत में करता हूँ तो आपको भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। ध्यान देगा, शैक्षणिक योग्यता आपका टेट स्कोर है, कैटेगरी लोकल फैक्टर वगैरह मायने करेगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देगा, अवकाश, है ना, अवकाश यानी कि मतलब कि आप छुट्टी जो है कितना कितना क्या मिलेगा। अगर मतलब कि अलग से कोई छुट्टी नहीं, बट स्कूल में जो सामान्य छुट्टी है वही मिलेगा। तो इसमें अलग से क्या छुट्टी ले रहा है, जो स्कूल में छुट्टी है उससे तो काफी बहुत ही ज्यादा छुट्टी मिलती है ना। रविवार, सरकारी अवकाश और त्योहार वगैरह में तो सारी चीजें छुट्टी मिलती ही मिलती है। और आवास की जो सुविधा है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो रहेंगे, आवास का सुविधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आप जो सरकारी टीचर तो हो नहीं, तो कोई भी सरकारी आवास नहीं मिलेगा, है ना। आप समझ रहे? चलिए, सरकारी टीचर को भी आवास नहीं मिलता है, मिलता है क्या बताइए मुझे। रेसिडेंशियल स्कूल में भी रहने की अनुमति नहीं है, और चयन अपने प्रखंड में ही होगा। आवास मतलब जो समस्या है मतलब कि कम होगा, है ना। आपके प्रखंड में होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके नज़दीकी में होगा, 2-3 किलोमीटर के नज़दीकी में आपका सिलेक्शन होगा। 3 किलोमीटर, ज़्यादा 5 किलोमीटर होगा तो अपना ब्लॉक जो है आप आराम से आना जाना कर सकते हैं। तो रहने का टेंशन तो खत्म हो गया, है ना। चलिए, अपने परिवार के साथ भी रह सकते हो। और क्या चाहिए जिंदगी में, इंसान अपने परिवार के साथ में खुशी से खुशी रहना चाहता है। पति पत्नी एक जगह ट्रांसफर क्यों करवाते हैं, और सरकार भी कर देती है यहाँ के, मतलब जरूरी भी है, कुछ साल के बाद करवा देती है कि पति पत्नी का नौकरी है तो एक जगह ही रहेंगे। अरे जरूरी भी है, क्यों ना करें भाई। दोनों कर रहे हैं, आप पति बॉम्बे में रहेगा, पत्नी रहेगी यहाँ पे झारखंड में, तो गड़बड़ ना है, समझे। दोनों अब नौकरी कर रहा है तो उसको देना ही चाहिए। भुगतान का जो तरीका दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। अगर दैनिक मतलब कि रोज दिन जिसमें आप उपस्थित होंगे, है ना, पढ़ाए गए घंटों के अनुसार, अगर जितना आप घंटे पढ़ाते हैं, मतलब एक दिन में 4 घंटे पढ़ाए कि 1 घंटे पढ़ाए कि 2 घंटे पढ़ाए, उसके अनुसार 200-200 रुपया आपको दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ से क्लियर हो गया। आगे हम बात करते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब कि सेवा समाप्ति के जो नियम है वो क्या है, सेवा समाप्ति के नियम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्य असंतोषजनक होने पर शर्तों के उल्लंघन पर, है ना, मतलब कि कार्य जो मतलब कि असंतोष, अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, है ना, असंतोष है कार्य, और आपका शर्तों का जो आपका उल्लंघन, जो नियम है, जो कानून है, उसके आधार पर आप काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आपको रिटायर मतलब कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है ना, मतलब कि कोई सूचना नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं भागो, है ना, लात मार के भगा देंगे, समझे। अब दिखेगा आगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं आप सभी को, है ना। ध्यान दिएगा, जिलावार चयन के जो नियम है, पहले प्रखंड स्तर पर होगा, प्रखंड के अभ्यर्थी नहीं मिले तो जिला स्तर पर चयन होगा, यानी कि आपका जो आपका प्रखंड में होगा तो वहां पे उसके आधार पर फिर आपका उसके आधार पर होगा, है ना, मतलब कि फिर जिला आधार पर होगा, ये सारी चीजें। आगे हम बात करते हैं। अगला आपके सामने
पहला नोटिफिकेशन किस जिले के लिए है, पहला नोटिफिकेशन जो किस जिले के लिए, तो आप देखिएगा पलामू जिले के लिए। पलामू जिले के जो विद्यालय है, पलामू जिले के जो आपका विद्यालय है राजकीय पिछड़ा जाति आवासीय +2 विद्यालय चैनपुर है ना, उसके लिए SC आवासीय विद्यालय हरिहरगंज, SC आवासीय विद्यालय आपका विद्यालय लेस्लीगंज है ना, छतरपुर पलामू, तो उनके लिए सबसे पहले आपका निकला है पलामू ही आगे रहता है किसी भी चीज में, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पदों का जो विवरण है जान लीजिए, पदों का विवरण क्या क्या है। PT है ना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी और कॉमर्स है ना। TT का लगभग सभी विषय और PRT के कुल 13 पद है। क्लियर। चलिए जो भी कैंडिडेट है इस चीज को ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, मैं देखिए बिना ज्यादा भरे हुए एकदम पॉइंट में सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ A to Z, समझे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। जाहिर सी बात है आप फॉर्म फिलअप करें तो जरूरी दस्तावेज तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आवेदन फॉर्म आपका जो आपका जो प्रपत्र है ना, फोटो प्लस में आपका हस्ताक्षर, फोटो भी नॉर्मल होना चाहिए है ना, और जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC EWS वाले, टेट प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र है ना, आप कितना एजुकेशन क्या क्या की है वो सारी चीजें। आगे आप देखिएगा सभी की जो स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति है ना, जेरोक्स भी आप ले जाइएगा। जरूरी सावधानियां आपको बरतनी है। बहुत सारे लोग परेशान करते रहते हैं, उन लोगों से मैं आप सभी को कहता हूँ कि दूर रहने की कोशिश कीजिएगा है ना। और एक चीज, हाँ फॉर्म को साफ सुथरा भरना है ना, फॉर्म को आप साफ सुथरा भरिएगा और वैध आपका जो email ID मोबाइल नंबर उसी को दीजिएगा, आप जो दीजिएगा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। एक और जानकारी यहाँ पे थी, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो आपका एक ही दीजिएगा, समझे। ये आपका जरूरी जानकारी था। अगर आप नहीं दीजिएगा एक ही, बाद में आपको तकलीफ होगी है ना। तो ये मत बोले कि आपने बताया नहीं। आगे क्या करना है, जैसे जैसे अन्य जिलों की नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या नहीं ये भी मुझे बता दिए। कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूं और आप गलती करने से बचे रहो, है ना। बाकी बात, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, हैप का बटन दबा करके हमें सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।